ठीक है डियर। विंड लोड के लिए आप अपना कल वाला ही स्ट्रक्चर था उसी में अप्लाई करते हैं विंड लोड को भी। ठीक। तो कल हमने इसको क्या किया था, इसमें लाइव लोड डेड लोड दोनों लगाए थे। यस सर। हमने निकाल के भी देखा था कि किस तरह से हम उसको निकालते हैं। अब इसमें एक विंड लोड हम लगाएंगे और विंड लोड के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ज्योमेट्री में जनरल में गए और लोडिंग पे जाना पड़ेगा हमें उसी स्टेज पे। भले ही हमने इसमें ये लोड लगा रखे हैं, ये इनको क्या करेगा, चेंज कर देगा। मतलब जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आएंगे, जो आपका नया लोड इसमें लगाओगे आप उसको भी इंक्लूड कर देगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए करते क्या है। अच्छा, डेड विंड लोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये रेगुलर लोड होता है बिल्डिंग पे? नो सर। तो कैसे क्या रहता है बताइए। सर ये हॉरिजॉन्टल लोड होता है। हॉरिजॉन्टल लोड होता है, वेरी गुड। बाकी सारे लोड आपके वर्टिकल लगते हैं, लेकिन ये और सीस्मिक आपके हॉरिजॉन्टल लगता है, राइट? यस सर। और हाई राइज बिल्डिंग पे हम लगाते हैं ये तो, और रूफ बिल्कुल स्टील स्ट्रक्चर में लगाते हैं। इसमें स्टील स्ट्रक्चर में लगाते हैं, जैसे रूफ है, स्टील का ट्रस है, शेड हम बनाने वाले हैं उसके लगाते हैं। ओके, ठीक है। और कुछ एक मेन चीज आपसे भूल रहे हो आप इसमें। सर इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है। कैसे? सर जो है विंड का जो अलग अलग जोन रहते हैं, वो उस पर यस, ये मैं निकलवाना चाहता था कि ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। यस और नो? यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जोन से इसको रिलेट कर रहे हो, कहाँ पे आपकी वैल्यूज आती है। ठीक है। यस सर। तो इसके लिए सबसे पहले ना इसको डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि डायरेक्टली अगर आप यहाँ से लोड केस लेते हो और ऐड में गए और यहाँ से आपने चूज कर लिया क्या, विंड लोड, ये रहा, और नाम आपने दे दिया यहाँ पे क्या, विंड, और इसको आपने यहाँ से कर दिया ऐड। तो ये क्या कह रहा है, यू हैव मेड अ चेंजेस टू द स्ट्रक्चर एज अ result of this post processing result will be no longer will be available। यानी कि आप इसको पहले एनालाइज कर चुके हो। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इसके लोड में कुछ चेंज करते हो तो आपका उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग की जो रिजल्ट है वो डिलीट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे। यस। ठीक है। इसलिए आप इसमें ये वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है डियर, ये आपसे इसलिए पूछ रहा है आपसे। अब इसके लिए आप क्या करो, यहाँ से आपने ये यस कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। विंड लोड आ गया। अब इस विंड लोड को आप सेट करेंगे और ऐड करने जाएंगे, और यहाँ से आपने फिर से विंड लोड को चूज किया। क्या कह रहा है डियर, जरा देखना। Definition is required in order to assign a wind load. यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफाइन। तो डिफाइन करने के लिए आप क्या करो, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं हम, और डेफिनेशन में आपको जाना पड़ेगा। डेफिनेशन पे जैसे ही आप इस पे जाओगे और आपने ऐड किया, डेफिनेशन पे ऐड जाएंगे तो आप यहाँ से कौन सा लोड लेंगे, विंड लोड। Yes. और टाइप 1 विंड 1 दे दो और ऐड कर दो और क्लोज कर दो। तो देखिए ये विंड 1 में आ गया आपको। यस सर। अब यहाँ से आप इसको करिए ऐड।
अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास दो कॉलम्स आ रहे हैं। एक में क्या लिखा है आपका, इंटेंसिटी, Yes. और एक में क्या लिखा है, हाइट। Height. हाइट। तो एक में आप उसमें अपने लोड की इंटेंसिटी की वैल्यू डालो और एक में आप उसमें हाइट की डालो, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो, मैनुअल कैलकुलेट अगर आप जा रहे हो तो। यस, Yes. और नहीं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो आप यहाँ से। तो हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका कैलकुलेटर खुल के आ गया, कैलकुलेट। इसमें आपके देखिए ये रिवाइज्ड कोड रिवाइज्ड है 1995, 2002 और 2010। तो हमने इसको 2010 को ले लिया। अब जैसे आप बता रहे थे कि आपका ये कोड में सॉरी जोन्स में डिवाइड रहता है, तो ये आपके जोन्स हैं। यस सर। तो आप यहाँ से जोन चूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका एरिया कौन से जोन में लाई कर रहा है, ठीक है। यस सर। ये है आपकी बेसिक विंड स्पीड। जैसे कि अगर आपको जो आपने कोड सेंड किया था उसमें देखना, जो दिल्ली लोकेशन के लिए आपकी बेसिक विंड स्पीड है वो आपकी 47 है मीटर पर सेकेंड। यस सर। यस, तो ये Yes, sir. आप कोड वैल्यू से आप इसको उठा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब ये आता है आपका एक्सपोजर, बिल्डिंग एक्सपोजर कैटेगरी। एक्सपोजर कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में आपकी बिल्डिंग बन रही है वहां का आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट क्या है। बात आ रही है समझ में? यस सर। क्योंकि अगर उनकी भी उसके बराबर की हाइट अगर रहती है तो उनसे भी तो आपकी विंड टकराएगी। यस सर। तो अगर आप उसके सामने वाला, उसके पीछे आपकी बिल्डिंग है तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पहले उस पे आए तो आपकी बिल्डिंग पे तो आएगा ही नहीं, यस राइट और रॉन्ग। यस सर। तो इसलिए ये आपके पास तीन कैटेगरी होती है, बी, सी और डी। ये अगर आपकी बी कैटेगरी में आप लेते हो तो इसका मतलब क्या है, आपकी 15 टू 20 मीटर की हाइट अगर बिल्डिंग्स की है आपके आसपास फीट में तो आप बी लेंगे। अगर आपका उससे ऊपर है तो सी लेंगे, और अगर उससे भी ज्यादा है 30 फीट से भी ज्यादा है आपका तो आप डी कर देंगे, उसमें आप चूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कैटेगरी सी चूज कर लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर टाइप है कि अगर देखो आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, चिमनी है, सॉलिड साइंस है, ओपन साइंस है, लेटेस्ट फ्रेमवर्क या ट्रस्ट वाला, तो हमारा क्या है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ से इसको क्या कर देंगे, अप्लाई। इतना करने के बाद ठीक है डियर। यस सर। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है इसमें मेन बिल्डिंग डेटा। क्या आता है? Main building data. मेन बिल्डिंग डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी बिल्डिंग की हाइट क्या है पता है आपको? यस सर। मीटर्स में है। यस सर। तो आप यहाँ से बिल्डिंग हाइट दे दीजिए, कितना देना है आपको, 15 मीटर। और लेंथ कितनी है आपकी, 12। और हाइट विड्थ कितनी है आपकी, ये भी 12। Yes. ये आपका डैम्पिंग रेशियो और ये आपका बिल्डिंग नेचुरल रेशियो, ठीक है। अब ये आपका एक्सपोजर क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो किस टाइप की है, यानी कि ओपन बिल्डिंग है या फिर आपकी पार्शियली इनक्लोज्ड है या आपकी टोटल इनक्लोज्ड है। तो आप यहाँ से पार्शियली इनक्लोज्ड ले लीजिए और इसको भी यहाँ से आप क्या करा दो, अप्लाई। सर ये डैम्पिंग रेशियो क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो क्या होता है डियर, बताओ। किसी को पता है? नहीं। ये एक्चुअली उसके लिए होता है क्रिटिकली, जब आता है आपका कोई लोड अप्लाई होता है तो उसके एक्सीडेंटल फैक्टर्स को हम कितना ले सकते हैं, तो उसका 10% लेते हैं, इसलिए हमारा 0.01 यहाँ पे आपको दिया। ओके सर। सेफ्टी फैक्टर मींस? नहीं, सेफ्टी फैक्टर तो अलग होता है, ये एक्सीडेंटल फैक्टर होता है कि कितना परसेंट उसमें ये एप्लीकेबल है कि वो आपका फेल्यूर आ सकता है।
ओके सर, ओके। इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो देखिए आपकी वैल्यूज आ गई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपके हाइट। ये इंटेंसिटी पावर है और ये आपकी क्या है, हाइट। हाइट है। टोटल 15 तक जा रहा है देखो। और इसको करा दीजिए आप क्या ऐड, और यहाँ पे फैक्टर डाल दीजिए आप 1 और ओके। ठीक है भाई, यस। इसको करा दो क्लोज। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये आपको असाइन कराना पड़ेगा। यस सर। तो इसको सिलेक्ट करके असाइन टू व्यू करा दो। तो ये जितने भी इसमें नोड होंगे ना सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका विंड का जो इफेक्ट आता है किस पे आता है, नोड्स पे आएगा। नोट्स पर। Yes. इसीलिए हमने इसको एक्सपोजर को नोड्स पे ऑटोमेटिकली नोड्स पे अप्लाई हुआ। आपने कुछ किया ही नहीं है, कुछ सिलेक्ट किया था नहीं किया था, नो आपने असाइन टू व्यू किया और एंटर मार दिया। तो अभी यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हुआ है, लोड अप्लाई हुआ है, नोड अप्लाई नहीं हुआ है, नोड डिफाइन हुआ है। डिफाइन हुआ है। यस। अभी तक आपका डिफाइन हुआ है नोड। यस सर। अब यहाँ से विंड लोड की कैटेगरी में आप जाएंगे। अब ये तो हमने पहले ही ऐड कर रखा था यहाँ पे, Yes. तो अगर यस दोबारा करना चाहो तो इसको डिलीट करके दोबारा कर सकते हो। तो आपने यहाँ से इसको ऐड किया और यहाँ से आपने विंड लोड को चूज कर लिया। अब देखो आपके पास 4 कैटेगरी है। आप एक्स में लगा सकते हो, जेड में लगा सकते हो, माइनस एक्स में लगा सकते हो और माइनस जेड में लगा सकते हो। तो हम इसमें एक एक्स में लगा दें और एक जेड में लगा दें, यस सर। तो एक फोल्डर में सिर्फ एक ही लगेगा। आप एक ही फोल्डर में दोनों नहीं लगाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे एक्स और माइनस एक्स एक ही कोई लगेगा। नहीं, वो तो आप देखो ऑब्वियस की बात है, वो तो माइनस और एक्स में, माइनस और प्लस में से तो आप लगाने को तो चारों डायरेक्शन से एक साथ लगा सकते हो, है ना। ओके। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका विंड एक ही लिया है ना आपने, यस सर। इसी के अंदर चारों नहीं लगेंगे। ठीक सर। उसके लिए आप यहाँ पे विंड एक्स डायरेक्शन का लेना पड़ेगा, फिर एक आपको विंड जेड का लेना पड़ेगा, एक विंड माइनस एक्स के लिए लेना पड़ेगा और एक आपको माइनस जेड के लिए लेना पड़ेगा। यस सर, समझ गए। ठीक है, लेकिन हम कोई भी 2 डायरेक्शन से ले सकते हैं। हमने एक एक्स ले लिया, यहाँ पे रेंज दे दी हमने क्या, 15, 12 और ये आपका 12। ठीक है डियर, यस सर। फैक्टर आपका 1 रहेगा और ऐड करा दीजिए। तो एक डायरेक्शन से आपका देखिए लग गया आपका एक्स डायरेक्शन से आ रहा है। यस सर। अब इसमें एक और ले लो आप, इसको विंड वाई कर दो ताकि ये हम पहचान सके कि ये वाई डायरेक्शन का है। फिर से इसको सेलेक्ट करो, सॉरी वाई क्यों, जेड आए, जेड चेंज कर दीजिए, क्लोज कर दो, सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए और फिर से आप यहाँ से विंड ले लो और जेड डायरेक्शन चूज कर लो और वैल्यूज दे दो 15, 12 और आपका ये भी 12 और ऐड बटन दबा। तो ये भी आपका देखिए जेड डायरेक्शन से लग गया इधर से। कोई डाउट किसी को? नो सर। हमें रियलिटी में जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तब तो हमें फोर ही विंड लोड ऐड करवाना पड़ेगा ना। देखो डियर, आपका विंड की जो फ्लो होता है ना वो नॉर्मली 2 ही डायरेक्शन से आता है। अच्छा। आपने देखा होगा कि गांव में कहाँ से बिलोंग करते हो डियर आप? गुजरात महिसाना। कहाँ पे? गुजरात महिसाना। हाँ, गुजरात।
तो आपने अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को आपने ये कहते सुना होगा कि आज पूर्वी यानी कि ईस्ट साइड से हवा चल रही है, तो आज लगता है कि बारिश आएगी। अच्छा, सुना है? सुना सुना है कि नहीं? यस सुना सर। और कभी ये सुना है कि ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन से हवा चल रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ रीजन बताया हुआ कि भाई, तो कभी आपने सुना है कि ये उत्तर की दिशा से हवा चल रही है कि पश्चिम की दिशा से चल रही है? नहीं सुना। नहीं ना? तो हमेशा या तो ईस्ट से हवा नॉर्मली आती है या आपकी वेस्ट से आती है। तो इन्हीं दो डायरेक्शन से आप मेनली चेंज कर लो, एनालाइज कर लो। आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वो उसमें कोई वो नहीं है। चारों डायरेक्शन के साथ अगर आप उसको देखना चाहते हो एनालिसिस करके, तो यू कैन गो अहेड। राइट डियर, सबको समझ में आ रहा है? राइट। अब देखो, अब आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो डेड लोड और लाइव लोड का है, तो हमें कॉम्बिनेशन में ये विंड लोड भी तो ऐड करने पड़ेंगे। यस सर। तो या तो इसी में एडिट कर लें या डिलीट करके एक और ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक तो इसी में एडिट कर देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको एक विंड लोड को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों भी तो इसमें नहीं आएंगे ना, क्योंकि कभी भी दोनों डायरेक्शन से तो आपकी हवा आएगी नहीं। तो एक कॉम्बिनेशन में तो ले लेते हैं हम एक्स वाला, चेंज कर देते हैं, और एक नया लोड केस ले लेते हैं कॉम्बिनेशन का, जिसमें आपका डेड, लाइव और जेड एक्सिस वाला विंड लोड कर देगा। ठीक है भाई? यस सर। तो दोनों के रेस्पेक्ट में एनालिसिस हो जाएगा कि नहीं? यस सर। एक कॉम्बिनेशन में आपका क्या है? डेड, लाइव और विंड X फ्रॉम direction। एक्स। यस सर। और दूसरे में क्या है आपका? डेड, लाइव और जेड विंड डायरेक्शन। फ्रॉम जेड डायरेक्शन। वेल, अब इसमें हमारा विंड लोड एक्टिव हो गया, यस और नो? यस सर। यस। अब इसको एनालिसिस कर लें क्या? हाँ। अब यहाँ से इसमें एनालिसिस पे जाओ और रन एनालिसिस पे यस कर। तो आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें तो आपके पास व्यू आउटपुट फाइल में तो वही चीजें होंगी। Yes. तो देखो 8, इसमें कल हमारे 200 पेजेस थे, याद है आपको? आज हमारे 8 पेजेस और इंक्रीज हो गए, किसकी वजह से? विंड लोड की वजह से। यस सर। Yes, sir. इसमें आपकी सारी चीजें आपकी ऐड हो गई है। देखिए ये देखो, आपका विंड लोड भी आपको दिखा रहा है। देखो, विंड लोड इन एक्स, विंड लोड इन जेड, है ना? तो ये सारी एनालिसिस, लोड कैलकुलेशंस आपको यहाँ दिखाएगा। ये आपका जॉइंट लोड है किसके अकॉर्डिंग? विंड लोड जेड के अकॉर्डिंग। ये टाइटल विंड लोड है, ठीक है? ये आपकी क्या है? फोर्स इन एक्स, एक्स डायरेक्शन से जो पे फोर्स लग रही है। ये आपके जॉइंट है, यानी कि नोड्स, जिन जिन नोड्स पे जो जो वैल्यू आ रही है आपकी लोड, ठीक है? इसमें फोर्स जेड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका जेड डायरेक्शन से इसके ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है? तो ये तो आपकी लोड की वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। अब इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में जाइए और अप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। सबसे पहले आपका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स दिखाते हैं आपको। डबल क्लिक करके शेयर पे जाओ। तो कल याद है कि इस पे आपकी कॉम्बिनेशन 1 में कितनी आ रही थी वैल्यू? किसी को लगभग कुछ भी आइडिया हो? 12.03 ऐसा कुछ। ये तो डियर उसके लिए था, डेड लोड के लिए था। ये आपका लैब लोड के लिए था। 20 above आ रहा था सर। 21 के आसपास आ रहा था। Yes, तो sir. आप कॉम्बिनेशन लेकर देखो तो आप कितना आ गया? देखो 31 आ गया। Yes. यस सर।
और आपका शिफ्ट भी हो गया, है कि नहीं। और आप इसमें शेयर देखना चाहें तो शेयर भी देख सकते हैं, देखो शेयर भी चेंज हुआ है आपका। Yes. अच्छा, बैंडिंग अगर दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो देखो दूसरे वाले अकॉर्डिंगली चेंज हो गया आपका, क्योंकि ये आपका जेड डायरेक्शन वाले पे फोकस, ये इसी पे इम्पैक्ट करेगा आपका। अगर आप ये लेते हो तो ये कौन से के अकॉर्डिंग आएगा आपका, एक्स के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा मूवमेंट आएगा। देखिए ये देखो, ये शेयर आएगा आपका इसमें। ये आपको समझ में आ गया भाई? Yes. अच्छा, अब वो बीम में देखेंगे तो ये इसके एंड फोर्सेस आ गए आपके पास सारे के सारे। ये आपका बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है, ये आपका शेयर फोर्स दिखा रहा है आपको। अब इसमें आप देखो एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन इसमें आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा डियर, कि किस विंड के अकॉर्डिंग आपका किस में डिफ्लेक्शन दिख रहा है डियर आपको बिल्डिंग में, डिफ्लेक्शन दिख रहा है कि नहीं? हार्दिक, हाँ दिख रहा है। अगर आप इसमें डेड लोड के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो डेड लोड के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आ रहा है इस नोड पे, इस मेंबर में बस ओनली सिर्फ डेड लोड पे। yes, sir. लाइव लोड अगर देखो आप, लाइव लोड में तो कहीं पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है आपकी बिल्डिंग में। फिर आप ओनली विंड लोड लगा के देखो एक्स वाला, तो एक्स से विंड लोड में देखो आपका इस कॉलम में आ रहा डिफ्लेक्शन और यहाँ पे बीच में आ रहा है, दिख रहा है आपको सबको? yes, और जेड डायरेक्शन से अगर आप देखें तो देखो उनकी हिलने की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। Yes. और से देखना अभी किस तरह से ये हिल रहे हैं। अगर इस नोट को अगर आप देखें तो ये अभी आगे पीछे हो रही है, yes, sir. और अगर आपने जेड से ले लोगे तो ये लेफ्ट और राइट आपकी हिले लगी आते हैं। yes, sir. तो इसका मतलब विंड लोड आपका एक्ट कर रहा है। अब अगर आप कॉम्बिनेशन ले लो 3 तो देखिए आपका विंड लोड और थोड़ा सा बढ़ गया रिफ्लेक्शन उसका। yes, sir. अगर आप जेड डायरेक्शन से ले लोगे तो जेड डायरेक्शन से डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हो कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है आपके स्ट्रक्चर में और कहाँ पे आ रहा है। कोई डाउट? नहीं। आपका? Yes. तो ये होता है आपका क्या, विंड लोड। जिस तरीके से आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हेलो जी सर बोलिए। सर, जो रिजल्ट था ना, रिजल्ट का आउटपुट में एक वार्निंग था। हाँ हाँ बिल्कुल, वार्निंग आपको एनालाइज करके देखते हैं।